हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज का सेशन जो है हमारा है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द टू वेरिएबल्स होने वाला है। तो उससे पहले मैंने आपको जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था, सबसे पहले हम वो होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट हम मैक्सिमा मिनिमा ऑफ द टू वेरिएबल पर मूव करेंगे। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको देनी है वह बता देता हूँ कि आप लोगों के लिए अन अकेडमी प्लस पर हमारी टीम, जो कि आपके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की इंडिया की बेस्ट एजुकेटर्स की टीम है, उसमें अगर बात किया जाए तो आपके लिए कोर्स जो है स्टार्ट हो चुका है। उसमें आपके लिए यूपीपीएससी, एई, एसएससी, जेई, एनएलसी, वाइजेक स्टील, इनके लिए आपके लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। आप उस क्रैश कोर्स के लिए अन अकेडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपके लिए गेट के लिए भी आपके लिए कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आपको मैं मेरी टीम से इंट्रोड्यूस करा देता हूं। यहाँ पर देवेंद्र सिंह नेगी सर, जो कि आप सभी को थर्मोडायनेमिक्स एचएमटी इन द बेस्ट वे में पढ़ाने वाले, आपको विद द फील पढ़ा देंगे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आफ्टर दैट मैं आपको तो मैथ्स पढ़ा ही रहा हूं, मैं आपको वहां पर भी प्लस पर मैथ्स पढ़ाऊंगा। सर्वेश सर जो कि आपको प्रोडक्शन पढ़ाएंगे, आलोक सर जो कि आपको थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ाएंगे, वीरेश सर जो कि आपके लिए एचएमटी लेकर आने वाले हैं, अनुरूप सर जो आपके लिए सोम लेकर आने वाले हैं, अमित दीक्षित सर जो आपके लिए इंडस्ट्रियल, और विशाल सर आपके लिए एप्लीकेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट लेकर आने वाले, एप्लीकेशन पार्ट लेकर आने वाले। तो आपको क्या करना है, जो भी लोग अन अकेडमी से जुड़ना चाहते हैं जल्द से जल्द जुड़ जाइए। वह आप, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जुड़ने के लिए आप मैकेनिकल ब्रांच के ही हो, आपके लिए कोई भी ब्रांच हो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, सिविल ब्रांच हो, सीएस ब्रांच हो, आईटी ब्रांच हो, केमिकल ब्रांच हो, कोई भी ब्रांच हो, आप सभी को मैथ्स में ही पढ़ाने वाला हूँ। आपके लिए कोई भी ब्रांच हो, आपके लिए वहां पर मैथ्स में पढ़ाऊंगा। आप मैथ्स के लिए बेफिक्र रहिए, आपको सारी चीजें मैथ्स की कंप्लीट होगी। तो आपको ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आपको ज्वाइन करने के लिए रेफरल कोड पल्लव लाइव यूज करना है। क्या यूज करना है? रेफरल कोड पल्लव लाइव। जैसे ही आप रेफरल कोड पल्लव लाइव यूज करते हैं, वैसे ही आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलता है, इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। तो जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो भी लोग मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, जो भी किसी भी फैकल्टी से आप पढ़ना चाहें, आपको सिर्फ अन अकेडमी पर आप किसी भी फैकल्टी से पढ़ना चाहते हो, आप गेट एंड ईएससी की फील्ड में अन अकेडमी की किसी भी फैकल्टी से पढ़ना चाहते हो, आप रेफरल कोड पल्लव लाइव यूज कीजिए। आप रेफरल कोड पल्लव लाइव यूज करिए, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आप एलिजिबल हो जाएंगे किसी भी फैकल्टी से पढ़ने के लिए। किसी भी फैकल्टी से पढ़ने के लिए, चाहे वह मैकेनिकल के हो, चाहे वह सिविल के हो, चाहे सीएस के हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो, कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट वह कूपन कोड पल्लव लाइव को यूज कर सकता है। ओके, आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एडवांटेजेस बता देता हूं कि क्या एडवांटेजेस है अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के, कि जिसके लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप हमसे अन अकेडमी से जुड़िए, उसके मैं आपको कुछ एडवांटेजेस बता देता हूं। सबसे पहला एडवांटेज है डेली लाइव सेशन ऑन द फिक्स टाइम। यस, डेली लाइव सेशन होता है फिक्स्ड टाइम पर। आप देखिए, मैं मंथ का जो शेड्यूल है पहले ही डल चुका है, टाइमिंग वगैरह फिक्स हो चुकी है, सारी चीजें आपके लिए टाइम पर होने वाली है। सेकंड थिंग, जो लोग जॉब करते हैं या फिर जो लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, उन लोगों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए इसमें दोनों टाइम पे सेशन चल रहे हैं, मॉर्निंग सेशंस भी रहते हैं, इसमें इवनिंग सेशंस भी रहते हैं। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी इवनिंग में सेशंस रहेगा, जो लोग इवनिंग में कहीं और पर बिजी रहते हैं उनके लिए मॉर्निंग में भी सेशन रहेगा। तो आप इसके लिए टाइम के लिए बिल्कुल वरी मत होइए, फिक्स्ड टाइम पर आपके लिए दोनों टाइम पर क्लासेस चल रही हैं, इवनिंग पे भी और मॉर्निंग में भी। तो विदाउट एनी डिले आपको अन अकेडमी प्लस से जुड़ना है। सेकंड थिंग, कंटेंट विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन गेट एंड ईएससी सिलेबस। यस, यस, कंटेंट बिल्कुल गेट और ईएससी सिलेबस पे ही स्ट्रिक्ट होगा। अगर आप गेट एंड ईएससी चाहते हैं तो आपको सिलेबस गेट एंड ईएससी का ही मिलेगा। अगर आप दूसरे छोटे एग्जाम यूपीपीएससी, एई, बाईजेक स्टील, एनएलसी इनका चाहते हैं तो आपके लिए सिलेबस वही होगा। मींस जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करेंगे, जिस भी सब्सक्रिप्शन को आप लेते हैं, वहां पर आपको उसी से स्ट्रिक्ट सारी चीजें सिलेबस मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको गेट के उसमें आपको एसएससी जेई के लेवल पर पढ़ाया जाएगा, नहीं, गेट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ गेट लेवल के लिए पढ़ाया जाएगा। थर्ड थिंग, get the guidance under India's best teacher. Yes, 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 this is one of the most important point कि यहाँ पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको स्टार्टिंग से, जैसे ही आप अन अकेडमी से जुड़ते हैं टिल एंड ऑफ द गेट एग्जाम तक, वो आपको गाइड करते रहेंगे। जैसे कि कुछ लोगों को अक्टूबर नवंबर में डीमोटिवेटेड फील होता है कि सर हमारी प्रिपरेशन नहीं है, उनकी प्रिपरेशन रहती है बट उनको डीमोटिवेटेड फील होता है किसी भी वजह से। तो उन लोगों को, आप लोगों के लिए उस टाइम पे चाहिए होते हैं गाइडेंस की जरूरत, और आपको ये गाइडेंस इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स देते हैं।
फोर्थ थिंग, क्रैश कोर्स। जैसे ही आपका अक्टूबर नवंबर में सारा कोर्स कंप्लीट होगा, आपके लिए क्रैश कोर्स लेकर आ जाएंगे, जो कि आपको 1 से 2 महीने में पूरा कंप्लीट गेट एंड ईएससी का सिलेबस बता देंगे, ताकि वह आपके प्रिपरेशन को एक फिनिशिंग देंगे कि आपकी जो भी चीज आपने पढ़ी है, बाई चांस आपका कोई छोटा सा पॉइंट रह गया हो या फिर आपका एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा, तो इसके लिए आपको वहां पर क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किए जाते हैं। एंड इन द लास्ट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वहां पर आपके लिए वीकली टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन एंड टेस्ट सीरीज आल्सो अवेलेबल। मतलब आपको किसी भी चीज के लिए दूसरी जगह पर नहीं जाना रहेगा कि कहाँ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, क्या पर हम करें, कैसे डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ लोग जो साउथ इंडिया के हैं या फिर कुछ लोग नॉर्थ के हैं, उन लोगों को जनरली मैंने देखा है कि थोड़ी सी इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है या हिंदी में प्रॉब्लम आती है, तो आपके लिए यहाँ पर लेक्चर्स दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी लैंग्वेज आल्सो एंड इंग्लिश लैंग्वेज बोथ। तो आपको क्या है, बिल्कुल भी वरी नहीं होना, आपको अनअकैडमी से जुड़ना है। और अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आपको क्या यूज करना है, रेफरल कोड पल्लव लाइफ यूज करिए, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और इस डिस्काउंट के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे और आप टिल द गेट एग्जाम तक आप मुझसे जुड़ जाएंगे, ताकि आपको गेट एग्जाम तक में जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। यस और नो। तो आज की क्लास अपन आगे मूव करें, उससे पहले मैं टाइम के बारे में बता देता हूँ। कुछ लोग यहाँ पर नए नए होंगे, तो आप लोगों को बता देता हूँ कि आपकी डेली 2 आवर की क्लासेस हो रही है। कैसे हो रही है 2 आवर की क्लासेस? 1 आवर की क्लास हो रही है आपकी डेली, 1 आवर की क्लास आपकी डेली हो रही है ऑन द यूट्यूब। क्या टाइमिंग है इसकी? इसकी टाइमिंग की अगर आपसे बात की जाए तो इसका टाइमिंग है 9 AM टू 10 AM। मीन्स जो अभी चल रहा है 9 AM टू 10 AM डेली, मीन्स मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे। और आपके लिए 1 आवर का स्पेशल सेशन हो रहा है, 1 आवर का स्पेशल सेशन हो रहा है अनअकैडमी ऐप पर। अनअकैडमी ऐप पर आपके लिए स्पेशल सेशंस हो रहे हैं, स्पेशल सेशन हो रहे हैं। स्पेशल सेशन की टाइमिंग क्या है? स्पेशल सेशन की टाइमिंग है आपकी 5 PM टू 6 PM, 5 PM टू 6 PM, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। तो आपके लिए दोनों डेली आपके 2 आवर की क्लासेस हो रही है, ताकि आपको, मुझे पता है कि मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसके लिए आपके लिए टाइम चाहिए, आई नो। 1 आवर्स में यूट्यूब पे से आपका क्लियर नहीं होगा, आपका सिलेबस भी नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको सारी चीजें करनी है कि आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हों, आप गेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी हो, वो भी सारी ब्रांचेस के हो, तो आपको स्पेशल सेशंस ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको स्पेशल सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा। अब ये जो स्पेशल सेशन है ये बिल्कुल फ्री है, दीज आर फ्री स्पेशल सेशंस, ये बिल्कुल फ्री स्पेशल सेशंस हैं आपके लिए, फ्री स्पेशल सेशन है। तो आपको ये वरी नहीं होना है कि सर अनअकैडमी ऐप पर जाकर हमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या एंड ऑल, नहीं, ये स्पेशल सेशंस आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि इन स्पेशल सेशंस में आपके लिए क्या सॉल्व हो रहा है, आपके लिए यहाँ पे डेली प्रैक्टिस पेपर सॉल्व हो रहा है, डेली प्रैक्टिस पेपर सॉल्व हो रहे हैं। इसमें कैसे डेली प्रैक्टिस पेपर्स हैं, जो चीज आपको यूट्यूब पर पढ़ाई जाती है, जो चीज आपको अभी मॉर्निंग में यूट्यूब पर पढ़ाई जाएगी, उसी से रिलेटेड सारे डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। किस पर? स्पेशल सेशन में। तो जो लोग अभी स्पेशल सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको वहां पर क्वेश्चंस कैसे मिल रहे हैं, क्वेश्चन का टाइप बताइए, कैसी वेराइटी है, बताइए वहां पे। सभी लोग जल्द से जल्द जो स्पेशल सेशंस ज्वाइन कर रहे हैं, जल्दी कमेंट करके बताइए कि आपको स्पेशल सेशंस की क्वालिटी कैसी लग रही है, जल्दी से कमेंट करिए। यस, बहुत ही वंडरफुल क्वेश्चंस वहां पे सॉल्व हो रहे हैं गाइस। तो जो लोग चाहते हैं कि गेट एग्जाम में, जो लोग चाहते हैं कि गेट एग्जाम में मिनिमम 13 मार्क्स आ सकें, जो लोग चाहते हैं कि गेट एग्जाम में 13 मार्क्स मिनिमम आ सके, तो उन लोगों को दोनों सेशन ज्वाइन करना जरूरी है, दोनों सेशन ज्वाइन करना जरूरी है। किसी एक सेशन से आपको एडवांटेज नहीं होने वाला है, किसी एक सेशन से आपको एडवांटेज नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी ऐप पर, आपको अनअकैडमी ऐप ओपन करना है, वहां पर आपको पल्लव गौर, आपको पल्लव गौर सर्च करना है और मुझे वहां पर फॉलो करना है, ताकि आपका कोई भी सेशन मिस ना हो, आपका मैथ्स के रिगार्डिंग आपका जो भी सेशन हो, जो भी स्पेशल सेशन हो, वह सेशन मिस ना हो। तो आपको सर्च करना है अनअकैडमी ऐप पर पल्लव गौर और मुझे वहां पर फॉलो करना है। फर्स्ट थिंग, आज के जो स्पेशल सेशन है उसकी लिंक जो है आपके लिए मैंने कमेंट सेक्शन में डाल दी है, आप जल्द से जल्द उस
लिंक पर क्लिक करिए और खुद को एनरोल कीजिए। तो जो भी स्टूडेंट गेट में मैथ्स में अगर मैथ्स में मार्क्स 13 मिनिमम चाहता है तो वह दोनों सेशन ज्वाइन करे। दोनों सेशन ज्वाइन करोगे, मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आपके मार्क्स 13 मिनिमम आएंगे। बट उसके लिए सिर्फ आपको क्या है, डेली कंसिस्टेंटली ज्वाइन करना रहेगा, सारे सेशंस को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो आज की क्लास हम इससे आगे बढ़ाते हैं। ये अनाउंसमेंट है, सभी लोग टाइम वगैरह लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले वन मोर थिंग, मैं देखता हूं कि YouTube पर लाइव स्टूडेंट्स जो है 100 तक रहते हैं, बट लाइक जो है 60 70 40 तक ही रहता है। तो आपको क्या, सेशंस में आप डेली लाइव आ रहे हैं, मींस आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं। और अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो मार्क योर अटेंडेंस। अटेंडेंस मार्क कैसे करना है? सेशन को लाइक करके। तो मार्क योर अटेंडेंस, सेशन को लाइक करिए, जल्द से जल्द सभी लोग सेशन को लाइक करिए और अपनी अटेंडेंस लगाइए कि आप लोग प्रेजेंट है। जल्दी से लगाइए। मैं आपके लिए डेली देखिए, मैं आपके साथ कमेंट सेक्शन में हर क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए मैं रेडी रहता हूं। मैं सभी चीज का अटेंडेंस दे रहा हूं आपको, तो आप लोगों को भी अपनी अटेंडेंस लगानी है। कैसे लगानी है? सेशन को लाइक कर। तो जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक करिए। चलिए, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्लास स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले कल का जो होमवर्क क्वेश्चन था उससे स्टार्ट करते क्लास। होमवर्क क्वेश्चन क्या था? होमवर्क क्वेश्चन था, इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन, in the Taylor series expansion of e to the power x about x equals to 2, the coefficient of x minus 2 की whole power 4 is। चलिए, 1 मिनट का टाइम दे देता हूं सभी लोगों को करने के लिए, क्योंकि कुछ लोग नए होंगे। होमवर्क, जिन लोगों ने होमवर्क क्वेश्चन किया है जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। जल्द से जल्द सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करिए जिन लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है। और जो लोग नए आए हैं उनके लिए मैं 30 सेकंड का टाइम दे देता हूं। क्वेश्चन वैसे भी 30 सेकंड से ज्यादा का है नहीं। चलिए, 30 सेकंड्स का मैं टाइम कर देता हूं आपके लिए। चलिए, टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से 30 सेकंड में करिए सभी लोग, जल्दी कीजिए। जिन लोगों का आंसर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 आया है, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 आया है, वह आंसर बिल्कुल सही है। या फिर ई स्क्वायर बाय 24 आया है, वह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि फैक्टोरियल 4 की वैल्यू इज नथिंग बट द 24। चलिए, टाइम्स अप। चलिए, आइए मैं करता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस का करने का ना एक सेट प्रोसीजर है। टेलर सीरीज के जो क्वेश्चंस है उनका करने का सेट एक प्रोसीजर है, कुछ नहीं करना है। आप देखिए, एक बात मुझे बताइए, टेलर सीरीज को सिंपल थी या मैक्लॉरियन सीरीज? कल मैंने आपको टेलर सीरीज समझाई थी कि इतनी लंबी टेलर सीरीज है। आप मुझे बताइए कि आपके लिए टेलर सीरीज सिंपल है या मैक्लॉरियन सीरीज सिंपल है? जैसे कि मैं आपको बताता हूं, टेलर सीरीज बताता हूं। टेलर सीरीज क्या थी? टेलर सीरीज क्या थी? टेलर सीरीज थी आपकी f of x is equals to f of a plus of x minus a f dash of a plus of x minus a का whole square f double dash of a divided by factorial 2 till infinity। ये सुनो, दिस इज योर टेलर सीरीज। और मैक्लॉरियन सीरीज क्या थी? मैक्लॉरियन सीरीज क्या थी आपकी? मैक्लॉरियन सीरीज थी f dash of x is equals to f of 0 plus of x time f dash of 0 plus of x square f double dash of 0 by factorial 2। नाउ अब सुनिए, तो आपके लिए सिंपल सी थ्योरम कौन सी है, किस चीज को यूज करना सरल था? तो आप कहेंगे कि सर मैक्लॉरियन को यूज करना सरल, बट आप कहेंगे सर कोफिशिएंट तो टेलर सीरीज में पूछा है, तो क्यों ना हम मैक्लॉरियन सीरीज से टेलर सीरीज पे जाएं, क्योंकि टेलर सीरीज में हर उसमें निकालना हमारे लिए डिफिकल्ट है। चलिए, अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपको मैंने मैक्लॉरियन सीरीज किस किस की बताई है? साइन एक्स की बताइए, cos x की बताइए, e टू द पावर x की बताइए, e टू द पावर माइनस x की बताइए, log of 1 plus x की बताइए, sin हाइपरबोलिक x की बताइए, cos हाइपरबोलिक x की बताइए। अगर गेट में
अगर गेट में इन सीरीज से बाहर कभी भी क्वेश्चन आ जाए, अगर गेट में इन सीरीज से बाहर कोई भी क्वेश्चन आए तो मुझे बताइएगा। अगर क्वेश्चन आपका इन सीरीज से बाहर आ जाता है, मींस अब अगर वह क्वेश्चन इन सीरीज से बाहर आता है तो आप डायरेक्ट टेलर सीरीज यूज कीजिए, f of x equals to f of a plus of f dash of a plus this, यहां पर आप वैल्यू रखिए, डायरेक्ट आंसर लीजिए। बट अगर आपका मैक्लॉरियन सीरीज, जो मैंने आपको 7 से 8 मैक्लॉरियन सीरीज बताई है, उन मैक्लॉरियन सीरीज से बाहर नहीं आता, मोस्टली 90% ऑफ द टाइम क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आता, अभी तक तो नहीं आया है। अगर बाई चांस आ जाता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर टेलर सीरीज अप्लाई करिएगा। बट अगर आपका क्वेश्चन उन सीरीज से आता है तो आपको उसको यूज करने का एक सेट प्रोसीजर है, आपको वही प्रोसीजर फॉलो करना है। जैसे कि क्या करना है, उसमें सबसे पहले क्या मानना है, ये टेलर सीरीज को निकालना है। तो दिस इज x इक्वल्स टू 2 आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, 2 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आना है। तो आपको क्या करना है, पुट x माइनस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू t। तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू t माइनस ऑफ 2। बिल्कुल वरी मत होइए क्यों हो रहा है ये सारी चीज भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सारी चीजें भी आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल वरी मत होइए। तो आप मुझे बताइए, तो x की वैल्यू कितनी होगी आपकी, t प्लस ऑफ 2। आपको जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा उसको रिलेट करवा दूंगा, आप उसके लिए वरी मत होइए। अभी तो आप ऐसा याद रखिए कि जब भी आपसे जिसके अबाउट सीरीज पूछेगा, जब भी आपसे जिसके भी अबाउट सीरीज पूछेगा, उसमें बात की जाए तो उस वैल्यू को आप लेफ्ट हैंड साइड लाइए, उससे t मान लीजिए, तो वैल्यू हो जाएगी x इक्वल्स टू t प्लस ऑफ 2। ओके, तो आपसे टेलर सीरीज किसकी पूछी है, आपसे टेलर सीरीज पूछिए e टू द पावर x की। तो e टू द पावर x की वैल्यू कितनी होगी, e टू द पावर t प्लस ऑफ 2। दिस कैन बी रिटन एज e टू द पावर 2 इनटू e टू द पावर t। बताइए, अब आपको मैक्लॉरियन सीरीज ऑफ e टू द पावर t पता है या नहीं? यस, ऑफ कोर्स पता है। क्या है, टेल मी, मैक्लॉरियन सीरीज ऑफ e टू द पावर t की मैक्लॉरियन सीरीज क्या होगी, 1 प्लस t स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस t क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 टिल इंफिनिटी। यस और नो, यही है? जल्दी से बताइए, e टू द पावर t की मैक्लॉरियन सीरीज यही है? ओ यस, दिस इज नथिंग बट e स्क्वायर 1 प्लस t। वेरिएबल तो हमारा t नहीं है, वेरिएबल हमारा क्या है, वेरिएबल हमारा x है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो t की जगह पर हम रख देंगे क्या, x माइनस 2। तो वैल्यू इज कम आउट टू बी x माइनस 2 प्लस ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस ऑफ x माइनस क्यूब का होल क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 दिस इनफाइनाइट। तो मुझे बताइए, अब आप देखिए, एनालाइज करिए, सारी चीज को समझना सीखिए। आपको सीरीज किसकी निकालनी थी, टेलर सीरीज निकालनी थी e टू द पावर x की अबाउट x इक्वल्स टू 2 पर। तो मुझे बताइए, एट x इक्वल्स टू a पर जब मैं सीरीज निकालता था, ध्यान से समझिए, अगर मैं टेलर सीरीज किसी भी फंक्शन f of x की निकालता था, किस पर, एट x इक्वल्स टू a पर, तो सीरीज में सारी टर्म क्या आती थी, x माइनस a का स्क्वायर, x माइनस a का क्यूब, यही टर्म आती थी। तो अगर a की बात की जाए तो यहाँ पर कितना है, 2। तो सीरीज में सारी वैल्यू कितनी आएंगी, x माइनस 2 x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 3 का क्यूब। तो देखिए, समीशन में सीरीज कन्वर्ट हो चुकी है। यस, तो दिस इज योर टेलर सीरीज, ये कुछ और सीरीज नहीं, ये टेलर सीरीज है। तो वही मैं आपको कह रहा हूं, जब भी मैंने आपको जो सीरीज बताई है, जब भी मैंने आपको जो 8 सीरीज बताई है, उन 8 सीरीज में आपको क्या करना है, जो भी मैंने आपको 8 की 8 सीरीज बताई है, उन 8 सीरीज को ध्यान रखिए। उन 8 सीरीज के अलावा अभी तक गेट में कोई क्वेश्चन नहीं आया है। आपको अगर उसके अलावा कोई क्वेश्चन आता है तो आपके पास जनरल मेथड है, डायरेक्ट टेलर सीरीज इन द फॉर्म में यूज करिए, क्योंकि अब आप कहां बार बार डिफरेंशिएट करेंगे, वैल्यूज रखेंगे, ऐसा करिए। या फिर आप क्या करिए कि आपको अगर उन 8 सीरीज में से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपली जिसके अबाउट निकालना है उसे लेफ्ट हैंड साइड लेना। लेफ्ट हैंड साइड क्यों लेते हैं उसको, क्योंकि देखिए वो दूसरे एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है टी के फॉर्म में, और उसकी सीरीज हमको पता है। मींस ओवरऑल हमने जो 8 सीरीज पता की है, उन 8 सीरीज को लगाना चाहते हैं, उसके लिए हमने उसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया e टू द पावर t में, और सारी वैल्यू यहां रख दी। तो अब आपसे क्या पूछा था, कोएफिशिएंट ऑफ, बताइए आपसे कोई क्या पूछा हुआ था क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 2 का 4, x माइनस 2 की पावर 4। तो बताइए कितनी होगी, दिस इज नथिंग बट e स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4। यस और नो, दिस इज योर ई स्क्वायर, ये आपका कॉमन है, यहां से अगर बात की जाए तो यहाँ पे फैक्टोरियल 4 वाली टर्म भी आएगी। दिस इज योर आंसर। कमेंट करके बताइए कितने लोगों का ये आंसर आया था। वन मोर थिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से यूज नहीं कर सकते हैं, आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, बट मैं आपको कह रहा हूं कि आप हमेशा जब भी आपकी टेलर सीरीज आपके
8 फंक्शंस में से कोई भी दी हो जिनकी मैंने आपको फॉर्मूला और जो आपकी सीरीज लिखवाई है, अगर उनमें से दी हुई है तो आपको ये प्रोसीजर यूज करना है। जिसके अबाउट निकालना है उससे लेफ्ट हैंड साइड लाना है, उससे टी रखना है और टी रखने के बाद आपसे सीरीज एक्सपेंशन कर दीजिए, मतलब मैक्लॉरियन का फॉर्मूला लगा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताइए यस और नो, जल्दी से कमेंट करिए कितने लोगों का आंसर आ चुका था, जल्दी से कमेंट करिए कितने लोगों का आंसर आ चुका था। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आगे मूव करते हैं। एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए टेलर सीरीज के उस पे। द टेलर सीरीज, द टेलर सीरीज एक्सपेंशन, द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ sin x about x equals to pi by 6 इज। चलिए आपको 4 सीरीज दी हुई थी, गेट का क्वेश्चन है ये, 4 सीरीज आपको दी हुई थी, चारों सीरीज में लिख नहीं रहा हूं, कोई मतलब नहीं है, आप बस सीरीज बनाकर अपने पास रखिए और फिर मुझे बताइए कितने लोगों का आंसर आ चुका था। चलिए मैं आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम स्टार्ट कर देता हूं। चलिए टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से जल्दी करिए सभी लोग, और जितने भी लोग अभी ऑनलाइन है सभी लोग लाइक कीजिए सेशन को। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, जल्द से जल्द लाइक करिए सेशन को अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो। लास्ट 30 सेकंड्स, लास्ट 30 सेकंड गाइस। अब टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप गाइस। चलिए जिन कितने लोगों का आंसर आ चुका, आंसर मत भेजिए, मुझे पता है सीरीज लिखने में आपको कमेंट सेक्शन में दिक्कत आएगी, बट आप लोग ये बात तो बता सकते हैं कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया। जल्दी से बताइए कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ओके 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 ओके, चलिए चलिए स्टार्ट करता है। आपसे क्या पूछा है, टेलर सीरीज पूछा है, तो आप क्या कर सकते हैं, टेलर सीरीज के लिए आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस ऑफ एक्स माइनस ए, पूरे आप फॉर्मूले में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका आंसर नहीं आएगा, बट ये आपको ऐसा करना डिफिकल्ट और लेंदी होगा। तो आपको क्या करना है, आपको टेलर सीरीज जब मैंने बताया, आपको मैक्लॉरियन सीरीज बताइए साइन एक्स की, टेल मी, मैंने आपको मैक्लॉरियन सीरीज बताई है साइन एक्स की, बस हम उसका ही यूज करेंगे। उसका यूज हम कैसे करते हैं, आपको जो भी वैल्यू दी हुई है, एक्स इक्वल टू पाई बाई 6 दी हुई है, इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आइए, x माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू टी, तो आपकी x की वैल्यू कितनी हो गई है, t प्लस ऑफ पाई बाई 6। यस और नो, आपकी वैल्यू हो चुकी है कितनी, x इक्वल टू टी प्लस ऑफ पाई बाई 6। जल्दी से बताइए, बस सेम प्रोसीजर, जो प्रोसीजर मैंने यहाँ करा था कि जो भी वैल्यू पर निकालना है उसे लेफ्ट हैंड साइड लाइए, उसे टी रखिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए, सेम प्रोसीजर आपने यहाँ किया। सभी में टेलर सीरीज के क्वेश्चन, जब भी आप मैक्लॉरियन सीरीज को टेलर सीरीज को कन्वर्ट करके मैक्लॉरियन के थ्रू अप्लाई करना चाहेंगे तो आपको यही प्रोसीजर करना है, हमेशा आप लोगों को यही प्रोसीजर करना है। चलिए अब इसमें मैं आगे बताता हूँ, आगे मूव करते हैं। अब आप कुछ लोग ने क्या किया होगा, कुछ लोगों ने देखिए सिली मिस्टेक की होगी, हमेशा सिली मिस्टेक पे फोकस किया कीजिए, क्योंकि गेट में प्रोसीजर सभी को पता रहता है, बस सिली मिस्टेक के कारण उनके क्वेश्चंस गलत होते हैं और ब्लंडर हो जाता है। तो देखिए कुछ लोगों ने क्या किया होगा, साइन एक्स लिखा होगा, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन टी प्लस पाई बाई 6, एक्स की जगह पर टी प्लस पाई बाई 6 लिखा होगा, टी प्लस पाई बाई 6, और अब उन्होंने क्या कर दिया होगा, उसकी सीरीज ली होगी और सीरीज में क्या लिख दिया होगा, टी प्लस पाई बाई 6, साइन एक्स की सीरीज ओपन कर दी होगी, माइनस ऑफ टी प्लस पाई बाई 6 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 प्लस ऑफ टी प्लस पाई बाई 6 की पावर 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5। और जितने लोगों ने ये किया है उन लोगों को मैं बता दूं, आपका ये प्रोसीजर बिल्कुल गलत है, आपका ये प्रोसीजर बिल्कुल गलत है।
क्यों आपका ये प्रोसीजर गलत है? क्योंकि आपने जो मैक्लॉरियन सीरीज पढ़ी है, आपने जो मैक्लॉरियन सीरीज पढ़ी है, वह किस पे पढ़ी है? वह आपने पढ़ी है साइन एक्स पर पढ़ी है या फिर साइन टी पर पढ़ी है, नॉट साइन टी प्लस एक्स पर। आपने टी प्लस एक्स पर मैक्लॉरियन सीरीज नहीं पढ़ी है। आपने जो मैक्लॉरियन सीरीज पढ़ी है वह साइन एक्स पे पढ़ी है या फिर साइन टी पे पढ़ी है, मीन सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में पढ़ी है। तो आपके ये ऐसा करना ये गलत रहेगा। तो आपको सॉल्व कैसे करना है? आपको सॉल्व करना है सिंपली साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? साइन एक्स की वैल्यू हो चुकी है साइन टी प्लस पाई बाई 6। ओके, ओपन करिए इसको। इसको अगर मैं बात करूं तो आपकी वैल्यू होगी साइन टी कॉस पाई बाई 6 प्लस ऑफ कॉस टी साइन पाई बाई 6। वैल्यू रख दीजिए पाई बाई 6 की। साइन टी की बात की जाए, कॉस पाई बाई 6 इज नथिंग बट √3/2 साइन टी प्लस साइन पाई बाई 6 इज नथिंग बट 1/2 कॉस टी। कुछ नहीं करना। अब बताइए मुझे, साइन टी और कॉस टी की सीरीज आपको पता है या नहीं? साइन टी एंड कॉस टी की सीरीज आपको पता है या नहीं? जल्दी से बताइए, साइन टी या कॉस टी की सीरीज पता है कि नहीं? यस, ऑफ कोर्स आप लोगों को पता होगी। तो रख दीजिए सीरीज में। वैल्यू इज कम आउट टू बी √3/2 t minus of t cube divided by factorial 3 plus of t to the power 5 divided by factorial 5 till infinity plus 1/2 cos की सीरीज क्या होगी? cos की सीरीज होगी 1 minus t square divided by factorial 2 plus t to the power 4 divided by factorial 4 till infinity। नाउ वैल्यू को सिंप्लीफाई कर दीजिए, बस सिंप्लीफाई ही करना है। द वैल्यू इज कम आउट टू बी √3/2। दिस इज, यहां से कही जाए तो दिस इज 1/2 प्लस यहां से किया जाए तो दिस इज नथिंग बट √3/2 इंटू टी माइनस ऑफ 1/2 इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। कुछ और नहीं कर रहा हूं, सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं। किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं मैं, कुछ और नहीं। टी क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3, और कुछ नहीं किया। देखिए दिस इज 1/2 यहाँ हो गया, दिस इज √3/2 इंटू टी, यहाँ पर 1/2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 ये वैल्यू हो गई, इधर से √3/2 की ये वैल्यू हो गई। कुछ नहीं और सिंप्लीफिकेशन ही किया है। अब मैं आपको क्या करता हूं, मुझे आंसर टी के फॉर्म में नहीं, मेरा आंसर जो है एक्स के फॉर्म में आएगा। एक्स के फॉर्म में मेरा आंसर आएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? टी इज इक्वल्स टू, क्या वैल्यू रखना हमको? टी इक्वल्स टू एक्स माइनस पाई बाई 6 वापस रख दीजिए। तो इक्वेशन इज कन्वर्ट इनटू 1/2 प्लस √3/2 इन द ब्रैकेट x माइनस पाई बाई 6 माइनस 1/2 x माइनस पाई बाई 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। चलिए अगर नहीं दिख रहा है तो वरी मत होइए, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, बिल्कुल वरी मत होइए। सीरीज क्या हो चुकी है आपकी? सीरीज हो चुकी है साइन x इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस ऑफ √3/2 इंटू x माइनस पाई बाई 6 प्लस ऑफ नहीं, माइनस आ रहा है, माइनस ऑफ 1/2 x माइनस पाई बाई 6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 माइनस ऑफ √3/2 x माइनस पाई बाई 6 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 टिल इंफिनिटी। दिस इज योर सीरीज, दिस इज योर सीरीज। अब आपको डाउट मैं बताता हूं कि जो लोगों ने मिस्टेक किया उन लोगों को मैं कुछ चीजें बताता हूं। फर्स्ट थिंग, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। जिन लोगों ने इसको क्वेश्चन को किया उसकी तो पहली तो मैं मिस्टेक ये बताता हूं। आप मुझे बताइए, आपसे टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स अबाउट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 6 पे पूछा है, तो मुझे बताइए जिसके अबाउट पूछता है, लेट अस सपोज जिस पाई बाई 6 के अबाउट पूछ रहा है तो आपकी वैल्यू क्या होगी? दिस इज नथिंग बट एक्स इक्वल्स टू ए। और अगर x इक्वल्स टू a के अबाउट टेलर सीरीज पूछता है तो मुझे बताइए टेलर सीरीज में तो हर टर्म में x माइनस a वाली टर्म आती है ना? यस और नो? x माइनस a वाली टर्म आती है, तो आपकी यहाँ पर x माइनस a की टर्म ही नहीं है। आपका आंसर देखिए x माइनस पाई बाई 6, x माइनस पाई बाई 6 इस टर्म में आएगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको जो पहली चीज तो आपको ये मैक्लॉरियन सीरीज ही नहीं लग रही थी, तो मींस आपको ये सिली मिस्टेक ऐसा नहीं करना है। तो आपके पास गेट में जो मोस्टली क्वेश्चन आए हैं, 90% ऑफ द क्वेश्चंस जो है आपको जो मैंने सीरीज बताई उनसे ही आए। उनको या तो डायरेक्ट वे में यूज करना है या तो फिर इनडायरेक्ट वे में आपको डायरेक्ट दी हुई है कि आपको इनको यूज करना है। तो कोई बिल्कुल भी आपको वरी नहीं होना है कि सर कैसे ये क्वेश्चंस होंगे। सिर्फ आपको टेलर सीरीज जो मैक्लॉरियन सीरीज मैंने बताई है उन 8 मैक्लॉरियन सीरीज को ध्यान रखिए, और मैंने उनको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका बताया है कल।
मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताया कि उनको याद कैसे करने था। आप उन मैक्लॉरियन सीरीज को याद करिए और मैक्लॉरियन सीरीज को याद करने के बाद उनमें जिसके अबाउट निकालना है उस वैल्यू को x इक्वल्स टू पाई बाई 6 है, उसे लेफ्ट हैंड साइड लाइए, उसे मान लीजिए t और t के फॉर्म में करके x की वैल्यू निकालिए और मैक्लॉरियन सीरीज में रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। और ये प्रोसीजर हमेशा फॉलो होगा, हमेशा फॉलो होगा। और अगर आपको दूसरी चीज में आपको ये नहीं याद करना है तो आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के भी कर सकते हैं, बट ये लेंदी होगा, लेंदी होगा, कैलकुलेशन में आपकी मिस्टेक होने के चांसेस है। इसमें आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस नहीं है, सीरीज आपको याद भी रहेगी तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ा जाए। चलिए सबसे पहले आप सेशन को लाइक करिए सभी लोग, जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक करिए। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा मिनिमा फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो मैक्सिमा मिनिमा फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल हेडिंग डाल दीजिए। चलिए हेडिंग डालेंगे हम मैक्सिमा मिनिमा फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। चलिए तो फंक्शन मैक्सिमा मिनिमा ऑफ मैक्सिमा मिनिमा फॉर वेरिएबल फंक्शंस ऑफ द टू वेरिएबल स्टार्ट हो, उससे पहले ना आप लोगों को कुछ पार्शियल डेरिवेटिव की चीजें बता देता हूं, तो उसको एज अ नोटेशंस आप याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज अब आपके मैं बेसिक्स थोड़े से चेक कर लेता हूं। लेट अस सपोज लेट z इज इक्वल्स टू है फंक्शन ऑफ x कॉमा y, x कॉमा y। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं, कुछ नोटेशंस आपको बता देता हूं, आपको ये नोटेशंस याद रखने। मुझे तो सबसे पहले ये बताइए कि यहां पर z का जो डेरिवेटिव लूंगा मैं x के साथ, तो वह टोटल डेरिवेटिव लूंगा या पार्शियल डेरिवेटिव लूंगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अगर मैं z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेता हूं या फिर मैं z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेता हूं, तो वह टोटल डेरिवेटिव आएगा या पार्शियल डेरिवेटिव आएगा? जल्दी से कमेंट करिए। यस, पार्शियल डेरिवेटिव आएगा। क्यों आएगा मैं बताता हूं। सिंगल वेरिएबल के केस में आप क्या कर रहे थे, सिंगल वेरिएबल के केस में लेट अस सपोज आपका फंक्शन था y इज द फंक्शन ऑफ x, मींस y किस पर डिपेंड कर रहा था? जल्दी से बताइए, y किस पर डिपेंड कर रहा था? y डिपेंड ऑन x ओनली, यस और नो? y डिपेंड ऑन x ओनली। और अगर ये सिर्फ इस पर डिपेंड कर रहा था तो आप डेरिवेटिव क्या करेंगे? टोटल डेरिवेटिव, क्योंकि भाई दिस इज डिपेंड ओनली ऑन x, वो भी क्या टोटली इस पर डिपेंड कर रहा है ना। ओके, बट आपने कहा फंक्शन z इज ए फंक्शन ऑफ x कॉमा y, तो इसमें अगर बात की जाए तो z इज partially depend on x, partially depend on x and partially depend on y. z is partially depend on x and z is partially depend on y. It means that यहां पर अपन कौन सा डेरिवेटिव लेने वाले हैं? हम लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव dz by dx, बिकॉज यहां पर तो आगे से ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको डेरिवेटिव की बात आए, जब भी आपको डेरिवेटिव की बात आए तो सबसे पहले तो चेक करा करिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल, सबसे पहले चेक कीजिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल कितने वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड है। मींस यहां पर बात की जाए तो यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल z है जो कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y पर डिपेंड कर रहा है, और अगर वह दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है मतलब वह दोनों पर पार्शियली डिपेंड कर रहा है, और अगर वह पार्शियली डिपेंड कर रहा है मींस वहां पर डेरिवेटिव कौन सा आना है? पार्शियल डेरिवेटिव आना है। तो आप याद रखिएगा, फर्स्ट थिंग आप नोटेशंस बता दे रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। याद रखेंगे आप df by dx इज नथिंग बट f of x मानते हैं या फिर p कह सकते हैं आप। मींस आपने क्या किया है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f, दिस इज योर फंक्शन f, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, उसे मानिए p। अब नोटेशन में कोई ये नहीं कहेगा कि सर इसे क्यों ये मानते हैं। मैं देखता हूं कुछ लोग बहुत ही सिली क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ही ज्यादा सिली क्वेश्चंस पूछते हैं। कल मैंने आपको एक ग्राफ का क्वेश्चंस कराया था, कौन से टेलर सीरीज के सारी चीजें बताई थी, उनको एक्सप्लेनेशन दे रहा था आपको। तो गणेश, आई थिंक गणेश ने कमेंट किया था कि सर साइन हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ भी बताइए यहाँ पर। यार मैं ग्राफिकल थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, कि ग्राफ थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ आपको। साइन हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ चाहिए जब मैं आपको ग्राफ फंक्शंस पढ़ाऊंगा, फंक्शन ग्राफ ऑफ द डिफरेंट फंक्शंस, जब वहां पे सारे ग्राफ बताऊंगा। अभी मैं आप वहां कहेंगे सर मुझे log 1 प्लस एक्स का जो बेसिक्स ग्राफ है, जो बेसिक से चीजें क्लियर हो सकती है, वह सारी चीजें बता देता हूं मैं। अब आप वहां पर कहेंगे कि मुझे साइन हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ बताए, तो गणेश ऐसा ग्राफ होता है,
तो वह इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका इंपॉर्टेंस जहां पर है, जिस चीज से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, जो भी चीजें वहां पर बताई जाएगी ना। अब आप मुझसे यहाँ कहें कि सर मुझे इंटीग्रेशन बता दीजिए, तो यहाँ थोड़ी ना इंटीग्रेशन बताऊंगा अभी, क्योंकि अभी आपका डिफरेंशियल कैलकुलस चल रहा है। अभी कल मुझसे गणेश पूछ रहे थे कि सर साइन हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ बताइए, साइन हाइपरबोलिक। यार वहां पर इंपॉर्टेंस ही नहीं है साइन हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ का, आप क्या करोगे जब मैं आपको ग्राफ ऑफ द डिफरेंट फंक्शंस एक साथ पढ़ाऊंगा, जब पूरे सारे फंक्शंस का ग्राफ एक साथ बताऊंगा, तब वो चीजें क्लियर होंगी। अगर मैं अभी आपको यहाँ पे फंक्शंस के ग्राफ बताने लगा तो डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट छूट जाएगा। इसलिए आप किसी चीज के लिए ये वरी मत होइए कि आपको चीजें नहीं बताई जाएगी, आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। आप ये भी बताइए मुझे कि आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मैं आपको इतनी वैरायटी करा रहा हूँ, इतने डीप क्वेश्चंस करा रहा हूँ, सारी बेसिक्स पे जो क्वेश्चन पॉसिबल है वो भी करा रहा हूँ, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मैं आपको ग्राफ या ये सारी बेसिक चीजें नहीं बताऊंगा। सारी चीजें होंगी, बट आपको उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। मैथ्स अभी स्टार्ट ही हुआ है, अभी मैथ्स कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए अब बात की जाए डीएफ बाय डीएक्स की वैल्यू होगी पी। टेल मी, अगर मैं बात करना चाहूं नोटेशन में, आप मान लीजिए डीएफ बाय डीवाई इज इक्वल टू क्यू मानेंगे हम आगे से। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी जब आपको मैक्सिमम मिनिमा का डायरेक्ट प्रोसीजर लिखवाने वाला हूं, जब प्रोसीजर लिखाऊंगा तो आपको डायरेक्ट पी क्यू आर एस इससे याद करने रहेंगे, ठीक है। ओके, थर्ड थिंग, डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू आर डी स्क्वायर एफ अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर एफ अपॉन डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एस मानना है। चलिए ये तो नोटेशन है, इस नोटेशंस को सिर्फ आपको ध्यान रखने के लिए मैंने बताया, ऐसा सच कुछ नहीं कि आप तो नोटेशन आपकी जो मर्जी हो आप वैसा मान सकते हैं, आपका जो मर्जी हो आप उस नोटेशन को वह मानिए और वह क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि नोटेशन अगर आप अलग अलग मानेंगे तो आपका क्वेश्चन अलग हो जाएगा, नहीं, क्वेश्चन तो आपका वही रहेगा, आप नोटेशन कुछ भी मान सकते हैं। बस मैंने ये माना है कि सिंपली तरीके से आपको बार बार कंफ्यूज ना हो जब मैं नोटेशन यूज करूं, इसलिए आपको नोटेशन यहाँ लिखवा दी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, लेट अस सपोज ये वाला जो चीज है ना, मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करा रहा हूं, ठीक है। लेट अस सपोज आपने कहा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज नथिंग बट एक्स क्यूब प्लस ऑफ वाई क्यूब प्लस ऑफ 3x स्क्वायर वाई। लेट अस सपोज ये आपका क्वेश्चन, आप जो भी क्वेश्चन चाहें। अब डाउट ये आता है कि सर यहां पर अगर हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है, किसका, f का, तो हम पहले किसका करें, x का करें या y का करें या फिर y का x का। मींस अगर मैं डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन चाहता हूं तो पहले मैं x के रिस्पेक्ट में करूं या y के रिस्पेक्ट में करूं, या फिर पहले y या फिर x। तो मैं एक काम करता हूं, आपको इसका प्रूफ देता हूं कि आप पहले x के रिस्पेक्ट में करिए फिर y के में करिए, या फिर पहले y के में करिए या फिर x के में करिए, दोनों सेम आता है। कैसे, मतलब मैं ओवरऑल क्या चाहता हूं, पहले एक काम करिए df बाई dx निकालिए। df बाई dx अगर आपने निकाला तो वैल्यू इज कम आउट टू बी थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 6xy। यस और नो, थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 6xy। नाउ इसको आप क्या करेंगे, फिर से डेरिवेट कर देंगे, तो वैल्यू इज कम आउट टू बी डी स्क्वायर एफ अपॉन, अब किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना आपको, y के रिस्पेक्ट में, तो वैल्यू इज कम आउट टू बी dx into dy, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 6x। यस और नो, ओके। नाउ एक काम कीजिए, इस बार इसे पहले डेरिवेट करिए, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में पहले डेरिवेट कीजिए, तो द वैल्यू इज df अपॉन dy। तो पहले आपने इसे y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट किया, तो दिस वैल्यू इज 3y स्क्वायर प्लस ऑफ 3x स्क्वायर। नाउ इसे किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, अब हम इसे अब डिफरेंशिएट करेंगे इससे किसके, x के रिस्पेक्ट में, तो वैल्यू इज कम आउट टू बी डी स्क्वायर एफ अपॉन dx dy। तो अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, अब हम इसे किसके रिस्पेक्ट में, पहले y के में कर चुके, अब हम x के में करेंगे, तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट 6x। ये इसका मतलब पता है ना पार्शियल डेरिवेटिव का, कि ये भी बताना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। चलिए मैं बता देता हूं, डिफरेंशिएशन, ये यार ये तो बहुत बेसिक चीज है, फिर भी बता दे रहा हूं मैं आपको। डिफरेंशिएशन ऑफ f with respect to x keeping x as constant, keeping y as constant, ओके। नहीं, मैंने फिर भी सोचा अगर किसी को ना पता हो, फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y as constant।
ओके चलिए, तो इसकी बात की जाए तो आपकी दोनों वैल्यू सेम आई है। टेल मी डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर एफ अपॉन, यहां से अपन ने पहले y किया था फिर x किया था तो dy dx। मींस आप किसी के रिस्पेक्ट में भी करिए दोनों वैल्यू आपकी सेम ही आती हैं। तो आप पहले, इसलिए आपको बिल्कुल वरी नहीं होना है कि मुझे f का डेरिवेटिव पहले मैं x के रिस्पेक्ट में निकाल लूं फिर y के, या फिर पहले y के निकाल लूं या फिर x के। आपको बिल्कुल वरी नहीं होना, दोनों की वैल्यू सेम ही आती है। इस पॉइंट में लोगों जनरली आप सिली मिस्टेक करते हैं या फिर वहां पर एग्जाम में सोचने लग जाते हैं कि यार कौन सी चीज करना चाहिए। तो आपको बिल्कुल वरी नहीं होना, आप किसी के रिस्पेक्ट में भी करिए, पहली वैल्यू आप किसी को भी मानिए, आपका आंसर सेम ही आना है। यस और नो? चलिए, तो ये तो मैंने आपके लिए बेस तैयार किया। अब हम चलते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द टू वेरिएबल्स में। तो अब हेडिंग डालिए प्रोसीजर। अब बात करते हैं इसके प्रोसीजर की। चलिए प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो मुझे बताइए, सभी लोग मुझे बताइएगा। सबसे पहले अब बात करते हैं सिंगल वेरिएबल से रिलेट करते हुए पढ़ाता हूं आपको। सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। यहां पर है अपना कौन सा, डबल वेरिएबल या फिर टू वेरिएबल। यहां पर कितने वेरिएबल हैं, टू वेरिएबल। चलिए मुझे बताइए, सिंगल वेरिएबल में सबसे पहले क्या करते थे आप, सिंगल वेरिएबल में आप निकालते थे dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स क्यों निकालते थे, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, डिपेंडेंट वेरिएबल इज फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। टेल मी डिपेंडेंट वेरिएबल इज फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता था, इसलिए हम एक ही क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ एक ही डेरिवेटिव निकालते थे। तो यहां पर कितने पर डिपेंड कर रहा है, यहां पर मुझे बताइए f, यहां पर z जो है किस किस पर डिपेंड कर रहा है, आप कहेंगे सर फंक्शन ऑफ x y है। अगर ये दो के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम दो डेरिवेटिव निकालेंगे। मींस यहां पर हम निकालने वाले हैं, और यहां पर टोटल डेरिवेटिव क्यों निकाला है, क्योंकि वे सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल पर टोटली डिपेंड है। और यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर z जो है किस पे, पार्शियली डिपेंड ऑन x एंड पार्शियली डिपेंड ऑन y पर है। तो अगर हम बात की जाए तो यहां पर वैल्यू क्या आने वाली है, यहां पर वैल्यू हम निकालेंगे dz बाई डी एक्स पार्शियल डेरिवेटिव, एंड हम निकालेंगे dz बाई dy पार्शियल डेरिवेटिव। फर्स्ट स्टेप समझ आया, कुछ नहीं, आपको सिर्फ कंपेयर करते हुए चलना है, सारी चीजें सेम ही रहेगी। जो सिंगल वेरिएबल में आपने निकाला, थोड़ी सी चीज स्लाइट वेरिएशन होगी, वो मैं आपको बता दूं। तो आपने, और आपको, मुझे नहीं लगता आपको ये स्टेप बताने की जरूरत है। ये स्टेप क्यों कर रहे थे हमने, ताकि हम स्टेशनरी पॉइंट निकाल सके। यहां पर भी हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम स्टेशनरी पॉइंट निकाल सके। यहां पे स्टेशनरी पॉइंट y जो है सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल पर डिपेंड था, इसलिए स्टेशनरी पॉइंट एक ही डेरिवेटिव से आ जा रहा था। यहां पे हमको दो डेरिवेटिव इसलिए निकालना पड़ रहा है क्योंकि z जो है पार्शियली डिपेंड कर रहा है x पर और y पर। फर्स्ट थिंग। सेकेंड स्टेप क्या करते थे सिंगल वेरिएबल में, आप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 कर देते थे, और क्या करते थे, उससे मिलने के बाद आपको क्या मिलते थे, स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट। स्टेशनरी, स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट। यहां पर अगर हम बात करें, अगर हम यहां पर बात करें तो आप क्या करेंगे, यहां पर आप दो ऑप्शन है, dz बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करिए, dz बाई डी वाई इक्वल टू 0 करिए। तो इसको आप जैसे इक्वेट करेंगे, इनको इक्वेट करने से आपको क्या मिलेंगे, स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट और द क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। ओके, आगे मूव करते हैं। अब मुझे बताइए, इस पे आप क्या करते थे, आफ्टर दैट dy बाई डी, इसको करने के बाद क्या निकालते थे, थर्ड स्टेप आप क्या करते थे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते थे। क्या करते थे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। तो यहां पर आपके कितना, यहां पर क्या है, यहां पर आपका डबल डेरिवेटिव जो है सिर्फ और सिर्फ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पॉसिबल है। यहां पर अगर आपसे बात करूं तो कितनी चीजें पॉसिबल है, आप कहेंगे सर आर निकालिए, आर क्या होगा, आर इज नथिंग बट डी स्क्वायर ऑफ जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर। टी क्या होगा, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी वाई स्क्वायर। और एस क्या होगा, एस क्या होगा, एस होगा डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स डी वाई।
चलिए फिर भी अगर मैं आपको मैंने जैसे याद किया था वैसे बता देता हूं आपको कि एस जो है आर और टी सेम वैल्यूज के फॉर्म में होते हैं, मींस डबल डेरिवेटिव इसका होता है। एस जो है सबसे अलग क्यों रहता है, मैंने इसको ऐसा याद किया था कि एस फॉर सेपरेट, एस फॉर सेपरेट, सेपरेट की स्पेलिंग कहां से स्टार्ट होती है, एस से होती है, तो मैंने उसको ऐसे ही याद किया था कि एस फॉर सेपरेट, सेपरेट से स्टार्ट किया जाए तो एस जो है इन सबसे सेपरेट होता है, इनसे अलग ही होता है। तो देखिए ये क्या है, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये क्या है, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी वाई स्क्वायर, यहाँ पे देखिए सेपरेटली ये उनसे अलग ही है, क्या है, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स डी वाई। तो यहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटी सिर्फ डबल डेरिवेटिव की जो थी, एक ही पॉसिबिलिटी थी तो आपने एक चीज निकाली, यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटीज है तो आप तीनों चीजें निकालेंगे, यस और नो। ओके, अब इसके बाद आपके यहाँ पर जो क्रिटिकल पॉइंट मिलते थे, अब आपको यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट मिलते थे, आप उनका सेट बनाते थे। लेट अस सपोज आपने सेट बनाया कितना, ए बी सी। अब यहाँ पर ये सेट जो वैल्यू रहती थी किसकी रहती थी, एक्स की, सिर्फ और सिर्फ एक्स की। क्यों रहती थी, क्योंकि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड है। कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स पर डिपेंड है। बट इसके केस में मुझे बताइए यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो हर सेट के लिए, हर पॉइंट के लिए कितने वेरिएबल आएंगे यहाँ पर, टेल मी, दो। यहां पर आप बात करें तो चौथी स्टेप हो जाएगी, लेट ए कॉमा बी बी द क्रिटिकल पॉइंट, लेट ए कॉमा बी बी द क्रिटिकल पॉइंट। क्यों होगी लेट ए कॉमा बी बी द क्रिटिकल पॉइंट, बताइए, सिंपल सी बात है। अगर आप यहां पर बात करें तो यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल y जो है सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा था, तो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे थे एबीसी। बट यहां पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वह दो वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा है, तो कोई भी एक पॉइंट यहां से कैसे डिपेंड होगा, दो वैल्यूज से डिपेंड होगा ना, एक्स और वाई से। तो हमने कितना, एक पॉइंट को मान लिया, कितना मान लिया हमने उस पॉइंट को, हमने उस पॉइंट को मान लिया ए कॉमा बी, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई। ओके, नाउ अब आगे मूव करते हैं एट ए कॉमा बी पर। अब आपको ये क्या करना है, अब आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, दिमाग में रखिए, सिंपल सी चीज है, इसको सिर्फ थोड़ा सा याद रखिएगा, आप कभी इस चीज से गलती नहीं करेंगे। आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि सर ये कैसे आया है, कैसे आया से मतलब नहीं है, कुछ चीजें मैथ्स में फॉर्मूला है, उनको आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। जिन चीज का डेरिवेशन होता है, जिन चीज का रीजन रहता है, जिन चीज का सिग्निफिकेंस है, मैं सारी चीजें समझा रहा हूं, बट इस चीज का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, आपको ये चीज डायरेक्ट ध्यान रखनी। जैसे कि फर्स्ट केस आपको निकालना है आर टी माइनस ऑफ एस स्क्वायर, और उसकी वैल्यू चेक करना है ग्रेटर देन जीरो, यस और नो। आपको वैल्यू निकालना आर टी माइनस ऑफ एस स्क्वायर, और अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है देन, अगर आप क्या करिए, आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है, उसमें भी ए ऑप्शन, उसमें भी ए ऑप्शन, आर इज ग्रेटर देन जीरो। हाँ, अब आपको सिमिलरली थोड़ा सा याद करना बता देता हूं मैं। आप मुझे बताइए, यहां पर आपकी दिस इज योर फोर्थ स्टेप, दिस इज योर फिफ्थ स्टेप। मुझे बताइए, अगर आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू एट लेटर सपोज ए पर लेस देन जीरो रहती है, तो क्या कहते हैं आप, मैक्सिमा। ओके, और अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू एट बी मान लीजिए क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो क्या होता है, लोकल मिनिमा। वैसे ही अगर आपको मैं कहूं, वैसे ही अगर आप इस पॉइंट की बात की जाए, अगर वैसे ही आपकी बात में ये कह रहा हूं कि जैसे आपका यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का काम करता है कि वह लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में मदद करता है, वैसे ही काम यहाँ पर कौन करता है, आर करता है। मगर टेस्ट आपका कब अप्लाई है, जब आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तब। सबसे पहले आपको यह देखना है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है या नहीं। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, और अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, आर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो मींस क्या आएगा, लोकल मिनिमा, क्योंकि यहाँ पे लोकल मिनिमा आने वाला है, तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी देन एफ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई हैज लोकल मिनिमा, क्योंकि देखिए ग्रेटर देन जीरो पे क्या आता है, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा एट ए कॉमा बी। ओके, अगर आपकी वैल्यू आई, आर की वैल्यू लेस देन जीरो आई, तो अगर आर की वैल्यू लेस देन जीरो आई देन फंक्शन एक्स कॉमा वाई, फंक्शन एक्स कॉमा वाई हैज लोकल मैक्सिमा एट ए कॉमा बी। ओके, चलिए अब आगे बात करें सेकंड केस।
सेकंड केस की अगर बात की जाए, सेकंड केस आएगा इफ आर टी माइनस ऑफ एस स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 है। देखिए कुछ लोग अभी ये क्वेश्चन कमेंट ही करने वाले हैं, देखिए कुछ लोग अभी कमेंट ही करने वाले हैं कि सर अगर r की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आई तो। जल्दी से बताइए कितने लोगों को ये डाउट आया कि r की वैल्यू अगर इक्वल्स टू 0 आई तो, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। r इक्वल्स टू 0 का नहीं आपको डाउट आया कि सर r इक्वल्स टू 0 आ गया, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो मैं आपको बता दूं r इक्वल्स टू 0 यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों यार, मुझे बताइए, अगर r इक्वल्स टू 0 हो गया तो ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही आएगी, और वह ग्रेटर देन 0 कैसे हो सकता है? जल्दी से बताइए, ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही आएगी, तो ये केस ही पॉसिबल नहीं है कि आपकी r की वैल्यू ग्रेटर देन 0। यस और नो, ध्यान रखिएगा कंडीशन में इस चीज को बिल्कुल नहीं लाना, क्योंकि कुछ लोग तो यूं ही क्वेश्चन कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं। मैं देखता हूं कमेंट सेक्शन में कभी तो कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अगर बाई चांस ये पॉसिबिलिटी आई तो। यार जो क्वेश्चन नहीं है, जब वो कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है तो वह कैसे आ सकती है? अब जैसे यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में अगर कोई अभी ये पूछना चाहे कि सर अगर r इक्वल टू 0 आया तो, यार पॉसिबल ही नहीं है। r इक्वल टू 0 आया तो आपकी ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 कैसे होगी? वो तो नेगेटिव हो जाएगी ना। यस और नो, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू अगर बाई चांस लेस देन 0 आती है तो क्या होगा? अगर इसकी वैल्यू 0 आएगी देन फंक्शन x कॉमा वाई, देन फंक्शन x कॉमा वाई हैज neither maxima nor minima, neither maxima nor minima at a comma b, and a comma b is called saddle point। वहां पर आप सैडल पॉइंट किसे कह देते थे? आप वहां पर क्या करते थे? डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आता था तब नहीं तो, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। देखिए पूरी चीजें सिमिलर चल रही थी, थोड़ा सा चेंज, आपको वह चेंज ध्यान रखना है। यस और नो, आपको वह चेंज ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब आपको मैं यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ पे सिंगल वेरिएबल की चीजें यहाँ खत्म हो चुकी है, यहाँ से आपको यहाँ से लिख दे रहा हूं मैं। यस और नो, तो अब आपको कौन सी कंडीशन पता चल चुकी है? आपको पता चल चुका है कि लोकल मैक्सिमा कब होगा, लोकल मिनिमा कब होगा, आपको ये पता चल चुका है नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा कब होगा। तो अब आपको ध्यान आया कि सर एक कंडीशन और रह गई है। कौन सी कंडीशन? टेस्ट फेल की कंडीशन। कि सर टेस्ट फेल की कंडीशन क्या होगी? तो वहां पर भी टेस्ट फेल की कंडीशन आती थी, तो यहां पर भी ध्यान रखिए टेस्ट फेल की कंडीशन बता देता हूं। इफ टेस्ट फेल की कंडीशन लिख लीजिए, इफ आर टी माइनस ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अगर इक्वल टू 0 आ जाता देन टेस्ट फेल्स, टेस्ट जो है फेल हो जाएगा। चलिए फिर से सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं जिन लोगों को समझ नहीं आई है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए कि नोटेशंस क्या रखे हैं मैंने। नोटेशंस को ध्यान रखने के लिए सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है आपको कि आप किसी को भी मान सकते हैं, PQRST तक आपको मानना है। बस आपको ऐसा ध्यान रख लीजिए दिमाग में कि एस जो है एस अगर बात की जाए तो एस मीन सेपरेट से, सबसे अलग नेचर का एस रहेगा। तो एस का क्या रहेगा? डी स्क्वायर एफ अपन डी एक्स डी वाई, मीन इनके नेचर देखिए सिमिलर है। यहाँ पे डी एफ अपन डी एक्स है तो यहाँ डी एफ अपन डी वाई, यहाँ डी स्क्वायर एफ अपन डी एक्स स्क्वायर है तो यहाँ डी स्क्वायर एफ अपन डी वाई स्क्वायर है। बट इसका सबसे सेपरेट नेचर है, सबसे सेपरेट नेचर है डी स्क्वायर एफ अपन डी एक्स डी वाई, डी स्क्वायर एफ अपन डी वाई डी एक्स। अब बात आती है, आपको ये डाउट आता है कि सर पहले x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें फिर y के रिस्पेक्ट में करें, या फिर पहले y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें फिर x के रिस्पेक्ट में। तो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि आप पहले x के करिए फिर y करिए, या फिर y करिए फिर x करिए, कोई मैटर नहीं करता। मींस ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशिएशन डज नॉट मैटर हियर, कि आपको किस ऑर्डर में करना है डिफरेंशिएशन। x में पहले करना है फिर y में करना है, पहले y में करना है फिर x में करना है, जिसमें चाहे आप उसमें करिए। सेकंड थिंग, अब बात आती है कि सर टू वेरिएबल का प्रोसीजर क्या है। तो टू वेरिएबल के प्रोसीजर के लिए आपको क्या करना है? सिंगल वेरिएबल के प्रोसीजर से कंपेयर करते हुए चलना है। कैसे? सिंगल वेरिएबल में आप सबसे पहले क्या निकालते हैं? dy बाय dx। सिर्फ dy बाय dx क्यों निकालते हैं? क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा था। यहाँ पर अपन क्या करेंगे? z जो दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, किस पे? x और y पर। वो कैसे डिपेंड कर रहा है? पार्शियली। तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लिया, dz अपॉन dx, dz अपॉन dy। सिंगल डेरिवेटिव यहाँ भी निकाला, सिंगल डेरिवेटिव यहाँ भी निकाला। फिर हम क्या करते थे? dz dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0 कर देते थे और स्टेशनरी पॉइंट निकाल लेते थे। तो यहाँ पर भी हम स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे। यहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट कैसे निकलेंगे? जो डेरिवेटिव पॉसिबल था उसे इक्वेटेड टू 0 करिए। तो जो डेरिवेटिव पॉसिबल था हमने उसे इक्वेटेड टू 0 करके स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया। स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद हमने क्या किया? लेट अस सपोज वह
फिर निकालते थे अपन डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर। तो आप बताइए यहाँ पर डबल डेरिवेटिव कितने पॉसिबल थे? सिर्फ एक, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर। बट यहाँ पे कितने पॉसिबल है? 3 पॉसिबल थे। कैसे? डी स्क्वायर जेड अपन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर जेड अपन डी वाई स्क्वायर एंड एच इक्वल टू डी स्क्वायर जेड अपन डी एक्स। तीनों पॉसिबिलिटीज थी, तीनों के हमने केसेस निकाले। तीनों केसेस निकालने के बाद हमने स्टेशनरी पॉइंट को इक्वेटेड टू 0 किया था। तो हमने कितने स्टेशनरी पॉइंट आए थे? ए बी सी। सिर्फ एक्स की वैल्यू ही आ रही थी, क्योंकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा था। किस पे? एक्स पे। यहाँ पर जो जेड है वह कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है? वह 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो वैल्यू ए और बी आएगी बस। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये टेस्ट की कंडीशन ध्यान रखनी है। वहां पर भी आरटी माइनस एस करके केस में टेस्ट फेल होता था, यहाँ पर हमने, तो ये आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अब मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट होगा डबल वेरिएबल में। मैंने उसको बेस्ट वे में बताया, आपको इतना बेस्ट वे में सारी चीजें क्लियर की हैं कि आप धोखे से ये भी ना भूलें कि एस की गलती क्या होती है, एस की मिस्टेक हो सकती है। आपको ये भी ना भूलें कि टेस्ट फेल कब होता है, कब ये, आपको ये तक बता दिया कि आपको ये चीज दिमाग में ना आए। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई हैं तो आपके लिए मैं क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, तो जल्दी से एक होमवर्क क्वेश्चन लिखिए। होमवर्क क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। होमवर्क क्वेश्चन है the function f of x is equals to twice of x to the power 4 plus of y square minus of x square minus of 2y has a relative A option maxima at 1, 2, 1, B option minima at 1/2, 1, C option maxima at 0, 1 and D option minima at 0, 1। ये क्वेश्चन गेट का क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क करना है। कल की क्लास हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जिन लोगों को, सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले तो सभी लोग सेशन को लाइक करिए और अपनी अटेंडेंस को मार्क करिए। जो भी लोग ऑनलाइन है जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक करिए, जल्दी सभी लोग सेशन को लाइक करिए। चलिए, तो अब वन मोर थिंग, आप लोगों को अगर मैथ्स में और भी अच्छी कमांड लेना है तो स्पेशल सेशन को ज्वाइन करिए। स्पेशल सेशन में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हो रहे हैं। गाइस बताइए, जो लोग स्पेशल सेशंस को ज्वाइन कर रहे हैं वह लोग कमेंट करके बताइए कि वहां पर क्वेश्चंस किस टाइप के हो रहे हैं। जल्दी से बताइए। आपको क्या है, आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि सर हमें 2 आवर्स पर डे चाहिए मैथ्स के लिए, तो आपके लिए 2 आवर्स पर डे में लेकर आया हूं। तो फ्री स्पेशल सेशंस में इसीलिए रखे जा रहे हैं ताकि आपको वहां लाइव मिले। लाइव चीज का अलग ही एडवांटेज है, तो सभी लोगों को लाइव अभी आना है फ्री स्पेशल सेशन में। तो आज की क्लास अपन यही खत्म कर रहे हैं, बट मुझे जितने लोग अभी ऑनलाइन है सभी लोग स्पेशल सेशन में लाइव चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो लिंक दी हुई है कमेंट सेक्शन में, देखिए कमेंट सेक्शन में जो लिंक दी हुई है उस पर क्लिक करिए और नोटिफाई मी पे कर लीजिए ताकि आपका सेशन मिस ना हो। कमेंट सेक्शन में लिंक मैंने दी हुई है, उस पर जाइए और उस पर क्लिक करिए। ओके, चलिए, तो जो लोग अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं प्रोसीजर बता देता हूं कि आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अनअकैडमी ऐप ओपन करना है। आफ्टर दैट अपने गोल को सेट करना है कि आपका गोल क्या है। तो अगर आप गेट एंड ईएसी करना चाह रहे हैं तो गेट एंड ईएसी पर क्लिक करिए। आफ्टर दैट गेट सब्सक्रिप्शंस में जाइए। देन आप प्लान चूज करिए कि आपको कितने टाइम मंथ का प्रिपरेशन चाहते हैं, आप 12 मंथ या 24 मंथ या 6 मंथ। आफ्टर दैट वहां पर कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करिए। कुछ लोग पूछ रहे थे अभी मुझसे कि सर दिस कूपन कोड इज वैलिड ओनली फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। नहीं, दिस कूपन कोड इज वैलिड फॉर एवरीवेयर। आप चाहे ईएसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, गेट के लिए, आप किसी भी, देखिए ये कूपन कोड आप किसी भी गेट, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी आपका एग्जाम हो, आप एसएससी जेई, वाईजेक स्टील, यूपीपीएससी, कोई भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप किसी भी ब्रांच के हो, ये कूपन कोड हमेशा वैलिड है। आप वहां पर करिए, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आफ्टर दैट आप हमारे पे इस पे पेमेंट ऑप्शन चूज करिए, क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड। देन वन मोर थिंग, ईएमआई ऑप्शंस इज आल्सो अवेलेबल। अभी सिर्फ क्रेडिट कार्ड पर नहीं, डेबिट कार्ड पर भी ईएमआई ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आपको विदाउट एनी डिले हमसे जुड़ना है, ठीक है। वन मोर थिंग, आज का जो सेशन हुआ है उसकी पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो आपको हमारा ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, गेट प्रेप डेली। आप ये आपको लिंक दी हुई है, आपको सभी को इसको ज्वाइन करना है। यहाँ पर आपको डेली सेशन, जो अभी सेशन हुआ है उसकी पीडीएफ मिलेगी। करना है, यहाँ पर मैं हर क्लास की पीडीएफ आपको डलती है, ठीक है।
चलिए गाइस, तो आज की क्लास हम खत्म करते हैं, बट आज की क्लास एंड करने से पहले आपको बता दूं 5 PM टू 6 PM स्पेशल सेशन में आपको मिलते हैं। 5 PM टू 6 PM में हम आज के स्पेशल सेशन में मिलते हैं। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं आपके अटेंडेंस लगाने के साथ। लाइक करिए। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।